प्रखंड परिसर में किसानों के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए सांसद अभय कुशवाहा। औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड परिसर में बुधवार को किसान मजदूर मोर्चा मगध के बैनर तले किसानों का 52वां दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना की अध्यक्षता लड्डू खान, डॉक्टर तुलसी यादव एवं संचालन सिद्धि यादव ने किया। किसानों के धरना प्रदर्शन के समर्थन में बुधवार को शाम लगभग 4 बजे सांसद अभय कुशवाहा शामिल हुए। सांसद ने कहा कि किसान समर्थकों को धन्यवाद करते हुए उनके ही अथक परिश्रम से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका ही आज परिणाम हुआ कि उत्तर कोयल नहर अब लाइन पर आ गई है। धीरे धीरे कार्य शुरू हो गया है, साथ ही सभी कनाल का DPR जमा हो गया है। जल्द ही उसे पर काम भी होगा। मुख्य रूप से फाटक का डिमांड लगाने की बात वार्ता हुई है। नेता तेजस्वी यादव को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। झारखंड सरकार से भी हमारी बातें हुई है, उन्हें ध्यान आकृष्ट करवाया है। जाकर वहां पर इस बात को रखेंगे। झारखंड के जल संसाधन मंत्री और सेक्रेटरी लोगों से भी मिलकर बात और स्थल का निरीक्षण करेंगे। धरना प्रदर्शन इस तरह का आयोजन होता है तो सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाता है। इन्हीं का परिश्रम का देन है कि उत्तर कोयल नहर का पानी धरातल पर आने का काम हो गया है। लाल पानी को लेकर उन्होंने कहा कि लाल पानी आ रही है, लेकिन कहाँ रुक जा रही है यह पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे प्रतिवर्ष पानी आगे बढ़ता जाएगा। कैनाल का काम पूरा हो जाएगा तो सबसे लास्ट में पानी सबको मिलेगा। इस मौके पर उप प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष विक्की सिंह यादव, भोला वर्मा, सुधीर चंद्रवंशी, जयप्रकाश प्रजापति, अवधेश पासवान, सत्येंद्र यादव सहित अन्य लोग शामिल रहे। 90 दिन से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, क्या बोलिएगा आप? देखिए, हम तो जितने भी किसान संगठन के साथी हैं सबको हम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि इनके ही अथक परिश्रम से धरना प्रदर्शन कर करके जो लगातार करते आए उसका परिणाम हुआ कि आज उत्तर कोयल नहर जो है वो अब लाइन पे आई है। धीरे धीरे सभी जगह काम स्टार्ट हो गया। मेन कैनाल का सभी मेन कैनाल 0 से 109 तक का पूर्ण रूप से उसका टेंडर हो गया है। सभी जगह काम लग रही है और बाकी बचे जो जितना डिस्ट्रीब्यूटरी है कैनाल है, सारे कैनालों का DPR समर्पित हो गया है। बहुत जल्द ही उस पर भी काम चालू होगा। हम तो जितने भी किसान मजदूर संघ के जो भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, साथी हैं, उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मुख्य रूप से एक जो कुटकुट डैम पर जो फाटक लगाने का डिमांड है उस पर भी वार्ता हमारी उनसे हुई और हमने माननीय नेता तेजस्वी बाबू को भी इसके बारे में जानकारी दी कि आप माननीय सरकार हमारी भी झारखंड में है तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट करवाइए और हम लोग वहाँ जाएँ प्रतिनिधिमंडल आपके तरफ से और बात को वहाँ रखें। और वहाँ के जो जल संसाधन मंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, उसके सारे लोग मिल बैठ के बात कर करके हम लोग जा करके स्पॉट वेरिफिकेशन करते हुए उसमें कमेटी के भी जितने जो मजदूर संघर्ष कमेटी के जो साथी हैं वो भी सभी साथी चले, दो हर एक टीम से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा और सार्थक पहल होगी। और जिस तरह का पहल इन्होंने किया है, निश्चित तौर पर धरना हो, प्रदर्शन हो, ये इस तरह का जो आयोजन होता है सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाता है ये सब। और जो भी इन्होंने पहले से किया, आज से नहीं, बहुत दिन से इनका संघर्ष सभी लोगों का चल रहा है। और इसी संघर्ष का देन है कि आज हमारा उत्तर कोयल नहर हो या और भी जो परियोजनाएं हैं, जो लंबित परियोजनाएं हैं सिंचाई की, वो धरातल पर अब आना शुरू हुआ है। कब तक लाल पानी आ जाएगा? देखिए, लाल पानी तो पहले भी आ रही थी, लेकिन कहाँ रुक जा रही है ये पता नहीं चलता था, कहाँ से कहाँ चल जाता था। तो पिछली बार तो हम लोग बहुत हद तक के पार किए, लोगों को आशा जागी कि नहीं पानी आ सकता है। तो हमें लगता है कि आने वाला समय में धीरे धीरे प्रति वर्ष पानी आगे बढ़ते जाएगा। और जैसे ही जितना जो उप वितरणी है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूटरी है, कैनाल है, जितना है उसका अगर काम खत्म हो जाएगा तो सबसे लास्ट छोर तक कभी पानी हम लोग पहुँचाएंगे। धरनार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने तो इनको कहा, आप बहुत दिन से धरना दे रहे हैं, धरना समाप्त करें और उसके बाद फिर
आगे की जो वार्ता है, वार्ता में हम लोग चलें और जो निर्णय वगैरह आएगा उसके बाद देखा जाएगा। और नई सरकार बनेगी तो एक बड़ा प्रदर्शन धरना हम लोग भी साथ मिल करके देंगे। इसमें जिले में बढ़ रहे हैं अपराध को लेकर क्या बोलिएगा सर? देखिए, जिले में ही अपराध नहीं न बढ़ रही है, ये तो ऑल बिहार की स्थिति आ गई है। तभी एक वीडियो हम देख रहे थे, गाड़ी में आए तो बैठ करके दिखा रहे थे, ये नवादा देखे होंगे शायद आप। तो ये स्थिति है, मतलब सरकार के जो मुखिया हैं उन्हीं की स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर बिहार किस तरह का रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर किस? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका सारा जिम्मेवारी तो सरकार पर ही नहीं भैया। तो आप जिम्मेवारी फोड़ते हैं विपक्ष पर। सरकार में आप हैं और कोई सवाल उठावेंगे तो कहिएगा विपक्ष दोषी है। ये किस तरह का सवाल? सरकार आप चला रहे हो, हत्याएं, लूट, बलात्कार सब कुछ हो रही है। हमारे नेता तेजस्वी बाबू ध्यान आके रहता, चल जाइएगा 2005 के पहले, 15 साल पहले चल जाइएगा। अरे अभी की बात कीजिए ना, अभी क्या स्थिति है आपकी। उनके द्वारा कहा जाता है, सड़क, उनके द्वारा कहा जाता है कि जंगल राज अब खत्म हो गया है, क्या लगता है आपको? हमने तो कहा जंगल राज कभी था ही नहीं। ये जंगल राज का जो संज्ञा जो देते हैं ना लोग, शायद उनको याद नहीं है। 1990 के पहले क्या था जी? 90 के पहले क्या था जब लालू जी नहीं थे सत्ता में? 90 में ना आया सत्ता में। 90 के पहले क्या था? मंगल राज था क्या? और कौन थे जो शासन कर रहे थे? कौन लोग थे जो शासन कर रहे थे? वही लोग थे 90 के पहले शासन करने वाले, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और जंगल राज कहते हैं। 90 के बाद लालू प्रसाद यादव जी आए तो एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई उनके नेतृत्व में। मैं तो कहता हूं बिहार को नई आज़ादी मिली, व्यवस्था परिवर्तन की एक लड़ाई लड़ी गई। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो इस तरह का बिहार देखने को मिलता क्या? नहीं मिलता इस तरह का बिहार देखने को। भेदभाव का, ऊंच नीच का, छुआछूत का, ये एक लड़ाई थी, एक जंग थी जो 1990 के बाद गरीब गुरबा की आवाज बन करके, गरीब गुरबा, पिछड़ा, दलित, महादलित सबके हक और अधिकार लेना के लिए सिखाया। वो जंगल राज था। मतलब गरीब गुरबा अपना हक के लिए आवाज उठाए, वो जंगल राज है। कोई अधिकार अब के लिए अपनी लड़ाई लड़े तो वो जंगल राज है। ये सब दिग्भ्रमित करने का काम लोग करते रहते हैं, ये सब होने जाने वाला नहीं है। आपने 2 दिन पूर्व अम्बेडकर जयंती को लेकर यहाँ शामिल हुए थे, आपने सौंदर्यीकरण को लेकर कुछ कहा था, इसके बारे में? हाँ, हमने दे दिया सौंदर्यीकरण के लिए। यहाँ पर जो भी है बढ़िया ढंग से चबूतरा वगैरह बजाते, छतरी उतरी, लाइट टूट, ग्रिल, गेट, स्टील, 6 लाख रुपया मैंने दिया है। 21 तारीख को जाऊँगा वहाँ नोटिफिकेशन करा करके। अपने स्मृति मंच का भी बात बोला था, स्मृति मंच का निर्माण। स्मृति मंच नहीं, स्मृति भवन। भवन तो भवन अगले साल चल जाएगी, समय आएगा अगले साल। आपने कहा था 15 लाख रुपया भवन को लेकर देंगे उसमें, इस बार नहीं, अगले साल को देंगे। फिर वीडियो साहब से बात भी करेंगे। वीडियो है क्या? सांसद महोदय जी आए करीब 91 दिन के बाद, क्या आश्वासन दिए? आज धरना का हम लोग का 92 दिन हो चुका है और 3 महीना के बाद सांसद महोदय जी आए हैं। थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो किसान मजदूर मोर्चा टीम है उन्हें स्वागत कर दिया। कम से कम इतना दिन के बाद नींद जरूर आपको खुला है। और बाकी जहाँ तक सवाल है हमारा आंदोलन का, तो हम लोगों का आंदोलन का जो शुरुआत हुआ उसका संकल्प है कि कुटकुट डैम में जब तक फाटक लगना शुभारम्भ नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग धरना स्थल से घर वापस नहीं जाएंगे। तो माननीय सांसद जी बोले कि हम जल्द से जल्द काम कराएंगे, जैसे ही काम शुरू हो जाएगा हम लोग घर चले जाएंगे। लेकिन ऐसे हम लोग किन्हीं के कहने से धरना नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग संकल्पित हैं किसान मजदूर मोर्चा के सभी साथी। अब तब तक खड़े रहेंगे जब तक काम शुभारम्भ ना होगा। अब अधूरा काम सब पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। किसान मजदूर मोर्चा के हम सदस्य हैं नगर डॉक्टर तुलसी यादव। 2 दिन के बाद सांसद महोदय जी आज धरना स्थल पर आए, क्या बोलिएगा? आज हम लोग का 91 दिन हुआ है, सांसद महोदय आए थे, उसके लिए हम सांसद महोदय को धन्यवाद देते हैं और आश्वासन दिए हैं उन्होंने
के कुटकू डैम के लिए हम लगे हुए हैं और कुछ वितरणी में भी काम लगने की बात हो रही है। टेंडर वगैरह के लिए बताया है कि टेंडर भी हो गया है और कुटकू डैम में फाटक लगाने के लिए बोले हैं कि तेजस्वी जी से बात करके झारखंड सरकार से बात करेंगे। उसके लिए भी उनको हम धन्यवाद देते हैं। और बाकी जिस तरह जो धरना हम लोग का चल रहा है, हालांकि वो ये भी बात बताएं कि आप लोग धरना समाप्त कर दिया तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, बड़ा आंदोलन वो करें, हम लोग उनके साथ में रहेंगे। लेकिन हम लोग का जो ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, ये अनिश्चितकालीन धरना नहीं है, ये सत्याग्रह है। और ये सत्याग्रह उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि कुटकू डैम में फाटक नहीं लग जाए, तब जब तक एक वतरनी में कैनाल अंगरा ब्रांच, कोटवारा ब्रांच और चई नवादा ब्रांच में काम नहीं लग जाए, तब तक हम लोग ये धरना जारी रहेगा। यही हम लोग की मांग है। और आज करीब 92 दिन के बाद सांसद महोदय जी आए हैं और उन्होंने धरना समाप्त करने के लिए कहा है, क्या कहिएगा? सर, हम लोग को किसान मजदूर मोर्चा के आंदोलन 92 दिन आज लगातार अनिश्चितकालीन धरना हम लोग बैठा। सांसद साहब ने 3 महीना के बाद पहुँचे, डेट से पहुँचे, सभी पहुँच गए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग को बोले सांसद साहब धरना तोड़ दीजिए। हारना हम लोग विश्वास अभी हम लोग को नहीं हुआ किसान मजदूर मोर्चा के साथ, इसलिए कि हम लोग 97-98 से लगातार किसान मोर्चा के सभी साथी ने पैदल पटना भी गए, हर प्रखंड मुख्यालय पर आंदोलन किया। इस्माइलपुर में हम लोग 8 घंटा रेलवे का चक्का जाम किया। तमाम स्थिति से गुजरते हुए हम लोग इस धारणा, अनिश्चितकालीन धारणा पर हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए कि जब तक कुटकुट डैम में फाटक न लग जाए या शुरू हो जाए, कोटवारा अंगरा ब्रांच का कार्यक्रम फिनिश न हो जाए, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। यही मेरा आए तो धरना समाप्त करने को लगा है, क्या कहिएगा? सांसद महोदय हमारे धरना पर आए और हम लोग 92 दिन हो गया धरना पर हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें नहर के विषय में कहा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं। मुख्य मांग मुझे है कि कुटकुट डैम में फाटक लगना चाहिए, तबे लाइनिंग के सफलता मिलेगा ना। ये बात सही है। अब यह बात जो जब तक हम लोग नहीं कुटकुट डैम के फाटक देखते हैं या विश्वास लायक बात नहीं सुनते हैं, तब तक धारणा पर हम लोग अड़े रहे।